बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। DGISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। DGISPR ने मौक़ा हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने के अज़्म का इजहार। तानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मौक़ा हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने मौक़ा हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। आगे बढ़ते को बताएं कि इस्लामाबाद में रात गए बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नालों में तग़यानी देखी गई। भारा का चक शहजाद में घरों में पानी दाखिल हो गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने लगे। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्टा बख्तावर मूसलाधार बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियां पानी में डूब गए। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से पार्क रोड की तरफ नालों में तग़यानी और घरों में पानी दाखिल हो गया। मकीनों को किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जानेंगे। हमारी नुमाइंदा फौजिया अली घर में ही मौजूद है। जी फौजिया, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं। शहर इक़्तिदार में रात भर मूसलाधार बारिश हुई और हमने देखा कि एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई इस्लामाबाद के इलाके चट्टा बख्तावर में। और यहाँ पर जो 4-5 गलियाँ हैं वो मुकम्मल पानी में डूब गई, जिसके बायस से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गो के फ़ौरन जो है वो रेस्क्यू को इतला दी गई और रेस्क्यू का अमला 15 से 20 मिनट में यहाँ पर पहुँचा। और सुबह अगर 7 बजे से कहें तो यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। लोगों को जो है जो घर मुकम्मल डूब चुके थे उनसे रेस्क्यू किया गया और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। एक फैमिली हमारे साथ अभी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस वक्त इस इलाके की क्या सूरत हाल है। बताइएगा कि ये पानी कब आया और इस वक्त क्या सिचुएशन। मैडम, सुबह के तकरीबन कोई 5:30 बजे थे तो पानी आना शुरू हुआ है और उसके बाद 5:45 बजे तक सारा पानी मुकम्मल हमारे घरों में दाखिल हो चुका था और उसके बाद कमरों में जा चुका था। और हम सारे उठे हैं, फैमिलीज़, बच्चे, और उठा के हम जो ऊपर वाले पोर्शन में भाग सकते थे वो ऊपर वाले पोर्शन में गए हैं और बाकियों ने कॉल करना शुरू की है। जी बिल्कुल, 8-8 फीट पानी खड़ा हुआ है और जो पानी घरों में दाखिल हुआ है उन्होंने उसने काफ़ी नुकसान किया है। मटियाला पानी था, मिट्टी जो है घरों में लोगों के दाखिल हुई है और अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे पानी मौजूद है। और जो इलाके मकीन हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को किस तरह महफूज मकाम पर पहुँचाएँ। इस्लामाबाद का इलाका चट्टा बख्तावर सैलाब में डूब गया, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, कीमती अशिया भी नुकसान हुआ। मज़ीद बता रही हैं हरीम जदून। देखिए, गुज़िश्ता रात जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके बायस इस्लामाबाद का इलाका चट्टा बख्तावर इस वक्त सैलाब में डूब चुका है। और यहाँ पे मौजूद हूँ चट्टा बख्तावर में, तकरीबन 5 से 6 गलियाँ मुकम्मल डूब चुकी हैं। और जिस गली के अंदर इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में 5-5 फुट तक पानी मौजूद है, घुटनों से ऊपर तक यहाँ पे पानी आ चुका है। लोगों के घर मुकम्मल डूब चुके हैं, गाड़ियाँ मुकम्मल डूब चुकी है, कीमती अशिया जो है उनको नुकसान पहुँच चुका है। यहाँ पे ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ इस घर के अंदर से लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है, लेकिन गाड़ियां और घरों के अंदर अभी तक पानी मौजूद है। हमारे साथ इलाका मकीन कुछ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैं जब सुबह उठा हूँ 6 बजे तो इतनी तेज़ी से पानी आ रहा था जिस तरह कोई सिलाबी बड़ा सा रेला ना आ रहा हो। तो जो इतना हमें टाइम नहीं मिल सका कि हम अपना कीमती सामान कोई ऊपर ले सकें या कहीं पे जा, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचा के ऊपर वाली स्टोरी पे पहुंचे हैं, बच्चों को उठा के कि इतनी शदीद पानी यहाँ पे आया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं।
जी बिल्कुल, इस घर के जो अफराद है उनका ये बताना है कि अचानक सुबह बरसाती नाला जो है जब घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, उसके बाद इन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई और अपनी कीमती अशिया को ना बचा सके। ये अगर मेरे कैमरामैन मलिक नकाश आपको दिखा सके तो ये जो इलाका है ये मुकम्मल इस वक्त डूब चुका है। सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे बन चुकी है और रेस्क्यू का जो अमला है वो भी हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है। ड्रेनेज का अमल जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अफराद है वो बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं और उनकी कीमती अशिया, खास तौर पे अगर उनकी बात कर ली जाए तो कीमती अशिया का काफ़ी नुकसान हो चुका है। जी, इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में बारिश से रावल डैम भर गया। इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। स्पिलवेज खोलने से पहले शहरियों और तमाम मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया था। इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में बारिश से रावल डैम भर गया। इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। स्पिलवेज खोलने से पहले शहरियों और तमाम मुतल्लिका इदारों को आगाह भी कर दिया गया था। आपको अपडेट दे रहे हैं, इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में बारिश से रावल डैम भर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 10 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रात गए वादी नीलम जमगर में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। पुलिस और इंतजामिया ने सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ज़िला इंतजामिया की सयाहों को बारिशों और लैंडस्लाइडिंग में एहतियात से सफ़र करने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के अज़्म का अयादा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफ़त और इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफ़ा होगा। खारजा इसहाक डार रवामा बांग्लादेश का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का दौरा 2 रोज़ा होगा। वज़ीर खारजा 23 अगस्त को ढाका पहुँचेंगे। 24 अगस्त को अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर खारजा ने अप्रैल में बांग्लादेश का दौरा करना था, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बाइस दौरा मुलतवी हो गया था। वज़ीर खारजा इसहाक डार रवामा बांग्लादेश का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का ये दौरा 2 रोज़ा होगा। वेलकम बैक। बानी पीटीआई की नाअहली पर फैज़ाबाद के मकाम पर एहतजाज का मामला। अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म ना हो सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ड्यूटी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की बात करने के लिए अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। अवैस, कैसी रही इस मामले पर समाअत आज की? जी बिल्कुल, देखिए ये बानी पीटीआई की नाअहली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का मामला है और ये थाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो इस हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आज समाअत में दौरान जो है अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस जो है आज खत्म ना हो सका। इस दगासा के गवानात के बयान जो है वो आज भी रिकॉर्ड नहीं हो सके। आमिर कियानी और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। तमाम अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़मान की हाजिरी के बाद जो है समाअत मुलतवी कर दी। इस केस में सेनेटर फैसल जावेद, साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम और दीगर पर फर्द जुर्म आयद हो चुके हैं। तहम ताहाल इस दगासा के 3 गवाहान के बयान जो है अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। तहम आज भी जो है इस हवाले से मजीद पेशरफ नहीं हो सकी। तो केस की अगली समाअत पर गवाहान पर जिरा और मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होंगे। तो केस जो है अगली समाअत तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो आज भी जो है अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस जो है वो खत्म नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अवैस।